नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन देश में सब कुछ सकुशल नहीं चल रहा है। अब आप कहोगे साहब, आप हमेशा सरकार के पीछे पड़े रहते हो, मोदी जी के पीछे पड़े रहते हो, तो वजह है। वजह क्या है आपको मालूम है। 2 महीने पहले साहब मोदी जी ने एक फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। अब आप कहोगे साहब मोदी जी ने फिल्म नहीं रिलीज करी थी, फिल्म तो बॉलीवुड ने रिलीज करी थी। जी नहीं, मोदी जी ने संसद में भाषण दिया था कि ऐसी फिल्में रिलीज होनी चाहिए। उस फिल्म का प्रमोशन मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, और कुल मिला जुला के देश को एक ऐसे माहौल, देश के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, ऐसा ताना बाना क्रिएट कर दिया गया। तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम इंटेलेक्चुअल लोग, तमाम विपक्ष की पार्टी के लोग बोलते रहे कि साहब ऐसा ना करो, लेकिन हमारे साहब जो है वो किसी की सुनते नहीं। हमारे साहब ये कहते हैं, और हमारे साहब की जो मंडली है, जो चेला मंडली है, वो ये कहती है जो मोदी जी का विरोध करे वो देशद्रोही, वो पाकिस्तानी, वो खालिस्तानी, वो आतंकवादी। तो इस तरह की श्रेणियां हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भक्त मंडली है, जो चेला मंडली है, वो देती रही। अब ताजा तरीन उदाहरण आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता हेट स्पीच, इनको ट्रेनिंग में है, जो आरएसएस की ट्रेनिंग होती है, बीजेपी का जो ट्रेनिंग कैंप लगता है, तो वहाँ पे हेट स्पीच देना ही सिखाया जाता है कि कैसे नफरत भरे बयान बाजियां करो, कैसे जहर घोलने का काम करो। तो उस जहर घोलने के काम में क्या हुआ, देश में तो जो हो रहा है हो रहा है। कश्मीर घाटी में हालात बहुत खराब है, सबको पता है, लेकिन किसे नहीं पता, अमित शाह जी को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, बीजेपी को नहीं पता। और बीजेपी के एक नेता ये कह रहे हैं कि वो तो बड़ी छोटी सी घटना है, और ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती। मतलब आदमी मर रहा है वो छोटी घटना है, आदमी पलायन कर रहा है वो छोटी घटना है, और उसी छोटी घटना पे बाद में आप राजनीति भी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं बीजेपी के जो फसादी या दंगाई या आतताई, या इसके लिए एक नया शब्द भी दिया गया है बीजेपी की तरफ से, फ्रिंज एलिमेंट। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि फ्रिंज एलिमेंट को हिंदी में हम क्या कहेंगे। लंपट कहेंगे, आतताई कहेंगे, धर्म विरोधी कहेंगे, देश विरोधी कहेंगे, दंगाई कहेंगे, क्या कहेंगे, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि फ्रिंज एलिमेंट को आखिर हम क्या कहेंगे। लेकिन ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि इस तरह का माहौल आखिर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, और कतर जैसा देश, ओमान जैसा देश, दुबई जैसा देश, और गल्फ के तमाम देश जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, आखिर वो संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। एक जो सामाजिक ताना बाना हमारा पूरे विश्व में हुआ करता था, हमारी एक अच्छी साख हुआ करती थी कि हम सबसे बड़े गणतंत्र देश हैं, और हमारे देश में सभी जाति के, सभी धर्म के लोग चैन अमन से रह रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें कूद पड़ेंगे, कहेंगे साहब आप धर्म विरोधी हो, आप हिंदुत्व विरोधी हो। देखो साहब, कोई भी धर्म हो, मैं फिर बारंबार आपसे कहूंगा, कोई भी धर्म हो, वो इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। खास तौर से जो हमारा हिंदू धर्म सबसे उदार धर्म माना गया है, और इस धर्म के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है या उदारता है कि इस धर्म ने आज तक कभी किसी भी धर्म के ऊपर छींटाकशी नहीं की। और शायद यही वजह है कि पूरे विश्व में हम लोगों को बड़े आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि अब नहीं देखा जा रहा है। अब स्थितियां बदल चुकी हैं, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को डस्टबिन में उनके फोटो लगाए जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। शायद बीजेपी के जो लोग हैं, जो इनकी भक्त मंडली हैं, वो इसमें भी फक्र महसूस कर रहे हो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए शर्म की बात है। एक प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री का कद होता है, प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, और प्रधानमंत्री की एक प्रतिष्ठा होती है, और उस पर बट्टे लग रहे हैं। उपराष्ट्रपति का डिनर कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ,
उपराष्ट्रपति साहब गल्फ में थे, उनका भोज होना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। किस वजह से? कुछ चंद फ्रिंज एलिमेंट, लंपट लोग, कुछ आतताई लोग, कुछ बवाली लोग, कुछ दंगाई लोग हमारे देश में किसी दूसरे धर्म पर अभद्र टिप्पणियां कर। अब बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि आरएसएस की शाखा में साहब यही सिखाया जाता है, संघ की पाठशाला में साहब यही सिखाया जाता है कि पहले दूसरे के धर्म पर टिप्पणियां करो, फिर अपनी धर्म में ही जो जाति के लोग हैं उनमें विभेद करो कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम अगड़े हो, हमने पिछड़ों का ये कर दिया, हमने दलितों का ये कर दिया, हमने इसका ये कर दिया, हमने उसका वो कर दिया। और जो इसका विरोध करे वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, धर्म विरोधी है, नीति विरोधी है, ये है और वो है। तो कुल मिला जुला के आज की तारीख में परिस्थितियां ये हो चुकी हैं कि हमारे देश की जो छवि है वो पूरी तरीके से इन कुछ फ्रिंज एलिमेंट, कथित फ्रिंज एलिमेंट, लंपट लोगों ने, आतताई लोगों ने, दंगाई लोगों ने और समाज विरोधी लोगों ने, फ्रिंज एलिमेंट को मुझे जो लगता है सबसे अच्छा जो शब्द है इसके लिए वो होना चाहिए समाज विरोधी, या फिर हम इसको कह सकते हैं मानवता विरोधी। ऐसे लोगों ने हमारे देश की छवि को खराब कर दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या सरकार का इस पर रुख क्या होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह के जो मुद्दे की बात होंगी, जो सामाजिकता से जुड़ी बात होंगी, जो राजनैतिकता से जुड़ी हुई बात होंगी, उन पे चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको बात ठीक लगी हो, बात पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है किसी मुद्दे पे बात करनी है तो मुझे बता भी सकते हैं। मेरी आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे नंबर मांग सकते हैं। शुभ प्रभात, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, अपनों का ख्याल रखें, सरकार के भरोसे